वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो टॉपिक आप लोगों की लव लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट भी है। और इस रीडिंग में मैं आपको रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ, उपाय। तो क्या आने वाले 2 महीनों में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा, किसी तरह से पुनर्मिलन हो सकता है या नहीं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से भगवान से प्रे कर रहे हैं, तरह तरह के आप उपाय करके थक चुके हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जो लोग रीडिंग्स या कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनके लिए कलेक्टिव रीडिंग बनाई है और आप लोगों को इस रीडिंग से काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और अगर कुछ डाउट आपको फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगले आने वाले दिनों में उस टॉपिक को भी कवर किया जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो कि क्या आने वाले 2 महीनों में आपका आपके पार्टनर के साथ पुनर्मिलन होगा तो क्यों होगा, और अगर डिले फेस कर रहे हो तो क्या रीज़न है। उपाय मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन कार्ड्स को देखकर मिलेगी, जो चीज़ें मुझे चैनल्ड होंगी, वो भी मैं आपको साथ के साथ अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है, पहले से ही शफ़ल कर लिया है, क्योंकि गाइस कार्ड्स को अगर आप अच्छे से शफ़ल करते हो तो जो पुरानी एनर्जी है वो क्लियर आउट हो जाती है और जो नई एनर्जी है उसे टैप इन करने में आसानी रहती है और अच्छे से मैसेजेस निखर कर बाहर आते हैं। तो एक अच्छा टैरो रीडर हमेशा अपने टैरो डेक को, अपने कार्ड्स को प्रॉपरली एनर्जाइज्ड करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है और उस ईश्वर या परमात्मा से प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जो टैरो रीडिंग है, जिनके लिए वो टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं, सबको उस टैरो रीडिंग का फ़ायदा मिले। जो सही है वही कार्ड्स के माध्यम से सामने वाले तक पहुंचाया जाए। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफ़ल कर लिया है और पहला कार्ड यहाँ पर कुछ राशियाँ लेकर आया है। पहले ही कार्ड में ज़ोडिएक साइन निकल कर आ गए हैं, जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलता वीडियो के अंदर। कई बार ज़ोडिएक साइन बहुत बाद में आते हैं, लेकिन कुछ राशियां पहले निकल कर आई हैं जिनका स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है पुनर्मिलन का, आपस में दोबारा से कनेक्शन में आ जाना। तो ये राशियां कौन सी हैं? सबसे पहले ये राशियां आपके पार्टनर के जन्म कुंडली में सूर्य राशि, नाम राशि, चंद्र या लगन हो सकता है। तो पहली राशि यहाँ पर धनु आई है, सैजिटेरियस। और धनु राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं, आपको पता होगा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहती है। आप जिसको प्यार करते हो शिद्दत से करते हो, नहीं तो आप उस पर्सन की केयर ही नहीं करते। अगर आपका पार्टनर धनु राशि का है तो अगले 2 महीनों में हाई चांसेस हैं आप और उनका पुनर्मिलन होने का, रीयूनियन होने का। दूसरी राशि यहाँ पर वर्गो निकली है, कन्या राशि। तीसरी राशि यहाँ पर जेमिनी निकली है, मिथुन राशि। चौथी राशि यहाँ पर एरीज निकली है, मेष राशि। पांचवी राशि यहाँ पर जो निकल कर आई है, बहुत ही रोमांटिक राशि होती है ये, लिब्रा राशि। और इनको अच्छे से बैलेंस करना आता है रिलेशनशिप्स में, वर्क लाइफ में। लेकिन अगले 2 महीने लिब्रा राशि वाले जातकों का एक रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये जब से आप रीडिंग को सुन रहे हो तब से आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे। बाकी ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दे। अगली राशि यहाँ पर निकल कर आई है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो राशि वालों
आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका आने वाले 2 महीनों में रीयूनियन हो जाएगा। कोई पास्ट का बिछड़ा हुआ प्रेमी भी वापस लाइफ में आ सकता है, अचानक आ सकता है, या उसके आने से पहले आपको कुछ साइन और इंडिकेशन यूनिवर्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ ये जो मैंने आपको राशियाँ बताई हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। लेकिन जिनके राशियों के नाम नहीं आए, ऐसा नहीं है कि उनका रीयूनियन नहीं होगा, उनका भी होगा, क्योंकि हमारी राशियाँ हमारी जन्म कुंडली के अंदर, जिसे हम अपना बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप कहते हैं, ये राशियाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर के अंदर प्लेस्ड होती हैं। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, अवेयरनेस है या इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे मेजर प्लैनेट्स जो 2022 में अपने अपने एग्जॉल्टेड घरों में आ रहे हैं, कुछ रेट्रोगेट हो रहे हैं, कुछ डायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये उसी का असर है। तो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा होगा लव लाइफ में, रिलेशन में, मैरिटल लाइफ में। शादी नहीं हो रही तो पार्टनर से शादी हो सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसे लव प्रपोज़ल आने शुरू हो जाएंगे जो अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, या अभी तक आपकी लव लाइफ अगर बेकार चल रही थी, कुछ भी हैपनिंग नहीं था, मज़ेदार नहीं था, रोमांटिक नहीं था, जो लोग काफ़ी समय से सिंगल हैं और उनकी ज़िंदगी में अचानक से न्यू लव ऑफ़र भी अगले 2 महीनों में आ सकते हैं। वैसे ये रीडिंग रीयूनियन पर है, लेकिन कुछ मेरे यहाँ सिंगल व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं। चाहे आपका डाइवोर्स हुआ है, आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, थर्ड मैरिज करना चाहते हो, या फिर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है पिछले कुछ महीनों में या रिसेंटली, और आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आए, तो उनके भी आने के आसार दिख रहे हैं। तो लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए होंगे गाइज़। ये कोई शॉर्ट टर्म चेंज नहीं आ रहा कि 1 या 2 हफ्ते के लिए पार्टनर आएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, सबसे ज़्यादा इनको असर देखने को मिलेगा। तो रीयूनियन के आसार बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का कार्ड आया है। उनकी लव लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि ट्रैवलिंग होने वाली है। अब ये ट्रैवलिंग शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सोचते हुए ट्रैवलिंग हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर आप खुद से भी उनकी तरफ ट्रैवल करके जा सकते हो, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि आप ही का पर्सन कहीं विदेश में या किसी फॉरेन लैंड में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो हमेशा वही एफर्ट करेंगे। आपके दोनों के बीच में ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि एनर्जी बहुत फायरी है, और जो फायरी एनर्जी होती है वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट करती है। या तो कर जाओ कुछ, या फिर बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करते रहो। तो जिन लोगों ने आपको ब्लॉक किया है, आपको इग्नोर किया है, आपके दिल के साथ, फीलिंग्स के साथ खेला है, आपका मजाक बनाया है, आपको हल्के में लिया है कि आप तो बहुत प्यार देते हो, इसको 2 महीने बाद या 6 महीने बाद भी मिल लूँगा या मिल लूँगी, ये तो मुझे फिर भी आसानी से लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वाला जो एटीट्यूड है कुछ लोगों के पार्टनर का, वो झटके से चेंज होगा। शायद आप इस पर्सन को आगे चलकर इग्नोर करोगे, या इनको ऑलरेडी आपने खुद भी ब्लॉक किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 25 से 40% मेरे देखने वाले दर्शक बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इस रिश्ते से, परेशान हो चुके हो आप। कितना आप किसी की इग्नोरेंस को बर्दाश्त करोगे? आखिर आप इंसान हो, आप अपनी तरफ से भर भर के सामने वाले पर प्यार लुटा रहे हो, सामने वाला 10 या 15% एफर्ट ही लगा रहा है, बाकी के सारे एफर्ट आपके लग रहे हैं। तो ये यूनिवर्स आप लोगों में जस्टिस लाने वाले हैं, तो तैयार रहिए। पुनर्मिलन होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई पास्ट का बिछड़ा प्रेमी आपकी लाइफ में आएगा तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा।
आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाएंगी, ऐसी सिचुएशंस में आपको डाला जाएगा कि पास्ट का पर्सन आएगा और शायद आप उसको जज कर सकते हो, कंपैरिजन में रख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। शायद कुछ लोग उस पर्सन को वापस आने पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए अब आपका प्यार, क्योंकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो रीयूनियन के चांसेस तो नज़र आ रहे हैं, बाकी सबके अलग अलग अजम्पशंस रहेंगे, परसेप्शंस रहेंगे, ओपिनियंस रहेंगे और एक विजन रहेगा आपका कि क्या करना है, इस रिश्ते का आगे बढ़ाना है या नहीं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए निकल कर आए हैं जो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, ब्लैक मैजिक है। या तो आपके पर्सन की लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस है, उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता सफ़र कर रहा है। रिलेशन में कभी पीस ही नहीं है, फ़ोन पर बातें होती हैं, जब भी मिलने का प्लान बनाते हो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि पार्टनर चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए टोटली ऑपोजिट है कि पार्टनर आपके साथ सिर्फ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, शादी और कमिटमेंट देना नहीं चाहते। तो आज का रीडिंग ना गाइस बहुत अलग तरह से निकल कर आया है, इसलिए कोई भी ऑफेंड ना हो किसी भी तरह से। आपको हर्ट करने के लिए या आपको जज करने के लिए टैरो वीडियोस नहीं बनाए जाते, केवल वही बताया जाता है जो आपके कार्ड्स में बार बार वो मैसेज निकल रहा। तो मुझे लगता है आपके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी है। कुछ लोग हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ बहुत करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा है। या तो आप बचपन से हनुमान भगत हो सकते हो, हिंदुइज़्म को बहुत डेडिकेटली फॉलो करते हो, चाहे आप एक फ़ीमेल क्यों ना हो। तो अगले 2 महीनों में आप शायद हनुमान मंदिर, जिन्हें हम लॉर्ड हनुमान कहते हैं, केसरी नंदन, पवन पुत्र, इनके मंदिर जा सकते हो। आपका अचानक से हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान जी की भक्ति आराधना में ज़्यादा टाइम गुजरने वाला है। या तो आप बहुत डोनेशंस करोगे ट्यूसडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, या फिर आप ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा हनुमान मंदिर को विज़िट करोगे, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैरिज, कमिटमेंट या कोई डाइवोर्स इशू चल रहा है तब। आज की रीडिंग में काफ़ी लोग मंगलिक भी हैं। आपके चार्ट के अंदर आप या आपके पार्टनर मंगल दोष से पीड़ित हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है कि आप जिसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को तो वही पार्टनर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्ड ऐसा भी आया कि आपको वो पर्सन नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन आपको एक ऐसा सोलमेट देने वाली है अगले 2 महीनों में, जिनके साथ अब आपका परमानेंट लाइफ टाइम यूनियन होगा। आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट बना हुआ है, लेकिन आप कुछ लोग अपने एक्स के ऊपर ही अटके हुए हैं कि हमें वही चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन आपके लिए कोई और बना है गाइस। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी एनर्जी पिछली यादों में आज भी अटकी हुई है। पास्ट के लोगों को आप याद करते हो, उनके साथ बिताया गया टाइम, मेमोरीज़, चाहे वो सुख के पल थे, दुख के पल थे, चाहे कोई टॉक्सिक या नार्सिस्टिक रिलेशनशिप था, लेकिन आप आज भी उस रिलेशन से ओवरकम नहीं कर पाए। तो शायद एक्स तो वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में एक्स को रिजेक्ट कर देंगे या फॉरगिव और फॉरगेट करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं। बाकी लोग तो अपना एक्स लवर ही चाहते हैं वापस, और कुछ लोगों में उनका जो पार्टनर है वो कमिटेड पार्टनर है, लेकिन हाल फिलहाल में उनसे सेपरेशन आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रही हैं। अगले 2 महीनों में अब आपने उपाय के रूप में क्या करना है। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल उपाय दे रही हूँ जो सब कर सकते हैं। कोई जाति, धर्म, कल्चर या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी।
तो सबसे पहला उपाय है, आपने स्विच वर्ड को चैंट करना है। स्विच वर्ड एक तरह से इंग्लिश या वेस्टर्न कल्चर में मंत्रास ही होते हैं, जिसे हम मंत्र बोलते हैं। शब्दों का उच्चारण करना है। आपने बोलना है टुगेदर डिवाइन लव। तो ये स्विच वर्ड आपने बोलना है, टुगेदर डिवाइन लव। आप चाहे इसको डेली 21 दिनों तक लिख सकते हो। अपना एक नोटबुक आप मेंटेन कर लो, डायरी मेंटेन कर लो और आप इसे लिखिए। बस ब्लैक कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना, और हो सके तो आप ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से, और अगर ये भी ना मिले तो ब्लू कलर के नॉर्मल जो पेन होता है उससे लिख सकते हैं, बट ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा। टुगेदर डिवाइन लव आपने बोलना भी है और आपने नोटबुक में 21 दफ़ा लिखना भी है। चाहे तो ये 21 दिन लगातार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश कीजिए उस समय प्रैक्टिस करें जब आपको फ़ोन पे आप किसी से बात ना कर रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना ही किसी तरह की माइंड में टेंशन हो। चाहे तो सुबह जल्दी उठकर या फिर जब आप रात को सोने जाते हो और आपका वो सोने का टाइम है और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। जैसे कुछ लोग लेट नाइट अपने नियर एंड डियर वन से फ़ोन पर बात करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो अगर आप फ़ोन पर बात करके फ्री हो जाते हो या वीडियोस वगैरह देखते हो, उसके बाद फ्री हो जाते हो, जब आप फ्री होंगे आपने तब करना है, क्योंकि इस मंत्र को फोकस चाहिए, टाइम चाहिए। ये मंत्र ऐसा है जो आपके रिलेशन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको दूर करेगा। तो टुगेदर डिवाइन लव ये आपने बोलना है, लिखना भी है, और डेली आप जहाँ इसे लिखते हो दिन में एक दफ़ा उस लिखे हुए मंत्र को चाहे तो आप अपने वॉलेट में भी लिख कर रख सकते हो। अपने पर्स के अंदर एक छोटा सा चिट ले लो, उसमें इस इंटेंशन के साथ इस मंत्र को लिखें कि 2 महीनों के अंदर मेरी लव लाइफ बहुत बेहतरीन रूप से रोमांटिक बनने वाली है। ऑलरेडी उस वाइब्रेशन को फील करो, विजुलाइज करो। आप अपने पर्स में भी लिख कर डाल सकते हो, और कॉपी में तो आपने लिखना ही लिखना है। 21 दफ़ा रोज़ लिखना है अगले 21 दिनों तक, और जिस दिन 21 दिन ख़त्म हो जाएंगे तब आप इस मंत्र को हो सके तो उठते बैठते चलते फिरते चैंट कर सकते हो। और इस मंत्र को लिखने या किसी तरह से चैंट करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने नहाना है, फ्रेश होना है, फिर ही आपने करना है। बस इंटेंशन आपका फ्रेश होना चाहिए। माइंड में कोई पुराना बैगेज, कोई टेंशन, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं उसमें बहुत पावर होती है। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो यानी कि मुंह से बोलते हो, तो आप अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हो, ऐसी एनर्जी या वाइब्रेशन क्रिएट करते हो जो आपको हैप्पी फील कराती हैं, पॉजिटिव फील कराती हैं। तो जो चीज़ें यूनिवर्स में आप भेजोगे वही आपके पास घूम फिर कर आने वाली हैं। किसी तरह का किसी को कर्ज नहीं करना, बद्दुआ नहीं देनी कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, भगवान आप उनके साथ ये कर देना। वो तो कर्म भोगने वाले हैं अपने, बट आपने नहीं बोलना, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो फिर आपके अंदर अगर किसी के प्रति कोई लड़ाई या दुश्मनी का भाव जागता है तो इट मीन्स आपके अंदर हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगला दूसरा उपाय मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से दे रही हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए। एक विज़न बोर्ड बना सकते हो अपने मोबाइल के वॉलपेपर में या स्क्रीन सेवर में, किसी रोमांटिक कपल का या राधा कृष्ण का या विष्णु लक्ष्मी जी का ऐसा वॉलपेपर लगा सकते हो जो स्माइलिंग फेस में हो, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और बहुत खुश हैं। जो लोग रिलीजियस वॉलपेपर नहीं लगाना चाहते, आप कोई भी वॉलपेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे कोई भी कपल हो जिनकी शादी हो रही है, या कोई कपल है जो हनीमून पे है, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं। तो ऐसा वॉलपेपर आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगाना है जिसको आप काफ़ी दफ़ा दिन में देख सको, और इमेजिन करो कि आपका रिलेशन भी ऐसे ही चल रहा है।
तीसरा उपाय आपने क्या करना है कि आपने अपने घर के आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, स्पेशली डॉग्स, काऊ, बर्ड्स, कैट्स, इनको कुछ ना कुछ खाने को डालना है। पानी भी इनके लिए आप बाहर अपने गली में, आपका कोई मोहल्ला है या आपका स्ट्रीट है, आप अरेंज कर सको इनके खाने के लिए, पानी के लिए, तो वो ज़रूर अरेंजमेंट करें, क्योंकि ये कार्मिक रेमेडी की तरह काम करेगा, कर्म बंधनों से आपको मुक्त कराएगा। कुछ भी डाल सकते हो आप इन्हें, बस इनको मीठा नहीं डालना। जो लोग चॉकलेट डाल देते हैं, टॉफ़ी डाल देते हैं, कैंडीज़ डाल देते हैं या मीठे क्रीम वाले बिस्किट डाल देते हैं, आपने वो नहीं डालना। नॉर्मल आप कुछ भी डाल सकते हो, दूध या ब्रेड, दूध या रोटी, पानी भी डाल सकते हो, लेकिन कुछ खाने को ज़रूर डालिएगा ताकि उन लोगों को आप लोगों की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलें। चौथा उपाय, किसी ऑर्फेनेज में, अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, किसी एनजीओ में जाकर खुद से कुछ देकर आएं। कुछ भी जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे बहुत पैसे लग जाएंगे। जितना भी आपके पास है, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे कर सकते हो। और अगर आपके घर से बहुत दूर है एनजीओ या कोई अनाथ आश्रम या कोई वृद्ध आश्रम, तो आप किसी गरीब को पैसे से या उसको खाना देकर मदद कर सकते हो। कुछ भी बाज़ार से ख़रीद कर उसे दे दो। हो सके तो ये अगले 11 दिन आप लगातार करें और उसके बाद छोड़ दें, और बीच बीच में फिर आप एक एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस तरह की डोनेशन और चैरिटी को कंटिन्यू रखते जाएं। अगले 2 महीने आपको डेफिनेटली चेंज फील होगा गाइस। मैंने आपको यहाँ जो बातें बताई हैं ये आपके कार्ड्स में आया है। लास्ट यहाँ पे जो उपाय आपने करना है वो यही है कि आपने अपने जीवन में अपने ऊपर टाइम निकालना है। दिन के 10-15 मिनट डेली आपने अपने लिए निकालने हैं। चाहे आप ग्रूमिंग कीजिए, आपको जिस तरह का खाना पसंद है अपने लिए कुकिंग कीजिए। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तो 15 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। उस समय आप अपने मोबाइल को साइड पे रख दीजिए, चाहे आप उसे वाइब्रेशन पे डाल सकते हो। वो 15 मिनट आपका मी टाइम होना चाहिए। चाहे अगर आप एक मेल हो तो आप कहीं जाकर अपना हेयर कट ले सकते हो। अच्छे से अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को स्पेशल फील कराओ, अपने आप को लव करो। जब आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया अपने आप आपकी तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जिससे ज़्यादा अटैचमेंट आप करते हो वो पर्सन आपसे दूरियां बनाना शुरू हो जाता है। तो ये डेली आपने प्रैक्टिस करना है अगले 2 महीने। आपको जो भी काम अच्छा लगता है करना, गाने सुनना अच्छा लगता है, रोमांटिक मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, फैमिली के लिए टाइम निकालिए। माता पिता के साथ 15 मिनट डेली निकालिए कि बैठना ही बैठना है। और उससे क्या होगा गाइस, आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई होगा। और पेरेंट्स के साथ जब आप बैठते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, रात को आते हैं, सीधा फ़ोन पर लग जाते हैं और अगले दिन फिर ऑफिस चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लाइफस्टाइल में लाने हैं, डेली रूटीन में लाने हैं, और बस आपने यही उपाय करने हैं। एक बेहद ज़रूरी उपाय है कि अगर आपके घर में पौधे लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, तो उनको डेली पानी डालिए। डेली, अगर वो डेली पानी आप डालते हो, उनको मेंटेन करके रखते हो, और अगर घर में नहीं कहीं बाहर है तो कहीं पे आप प्लांट्स लगा सकते हो। कहीं नर्सरी से ख़रीद सकते हो, कहीं पे प्लांट्स लगा सकते हो, कहीं गार्डन या पार्क में जाकर आप पानी दे सकते हो। नहीं तो कम से कम गार्डन या पार्क में जाकर आप पेड़ पौधों के पास बैठकर अपना टाइम निकालें, ताकि आप उनकी हीलिंग एनर्जी को अब्जॉर्व कर सको। तो गाइज़, ये रही कुछ वंडरफुल और मैजिकल रेमेडीज़, और ये आपके रीयूनियन को और भी ज़्यादा स्पीड अप करेंगी। और आपको बस फेथ रखना है
किसी भी तरह का स्ट्रेस में या टेंशन में नहीं रहना। अगले 2 महीने आपको वही मिलेगा जो आप चाहोगे, सोचोगे, इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, या फिर अपने अच्छे कर्मों द्वारा लोगों की हेल्प करोगे, किसी को गाइड करोगे, किसी को डोनेशन और चैरिटी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।